नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप में और राकेश। गोपालगंज में सीएम नीतीश की जनसभा है। कटैया के जीए हाई स्कूल मैदान में उनकी जनसभा है। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आज उनका प्रचार है। 76 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग को आना पड़ता बिहार लोक सेवा आयोग में, बड़ी पहाड़ी है। तो इसलिए हमने तय कर दिया कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उसी तरह से फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को आप उसमें उसकी जरूरत यूपीएससी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और इसमें हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था कि सब लोग आवेदन करें। तो 3 राउंड पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब वो सरकारी बन गए। जो पहले आपको बनाए थे बीपीएससी थी लोक सेवा आयोग से, बीपीएससी से 2,58,000 और इनका भी बना दिए 2,62,000। तो दोनों मिलाकर के 5,20,000 हो गए हैं सरकारी शिक्षक। और अभी तक उन लोगों के बीच में जो ये लोग थे सरकारी, उसमें जो बने हुए थे पहले, तो उसमें केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तो अभी 2 मौके और हैं, तो उसी को लगा करके कोशिश किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 था एक महीना में, एक साल में मतलब इसमें। और प्रतिदिन मुश्किल से 1 या 2 जाते थे इलाज के लिए। तो ये हमने देखा कि भाई तो बहुत बुरी चीज है। इतना कम लोगों की पढ़ाई होती है। जो भी किसी का है तो सब अच्छे ढंग से अपना करेगा, इंतजार करे, सब कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कर दिया। वर्ष 2006 में 6 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज अब आते हैं। तो बोलिए, पहले एक महीना में 29 मरीज रहता था। ये लोग कोई काम करते थे जी? पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और उसी को देख करके हम लोगों ने सब काम शुरू कराया। तो 11,600 मरीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद क्या था, इन लोगों का है पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। ये पहले ही से था, ये लोग कोई नहीं बढ़ाया था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। तो हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करते हैं और वो लोग कोई काम नहीं करता था। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये तो जानते हैं ना, सड़का, पुल पुलिया ये सब का काम कराए। जो सबसे दूर था और उससे पटना आने में पहले बार में हो गया 6 घंटा में। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग काम करवाए कि इसको और ठीक से काम किया जाए, रास्ता बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उसका हो गया है, वहां से सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसीलिए ये सब भी काम कराया जा रहा है एक एक तरह से। और इसके अलावे हम लोगों ने तो जो शुरू से भी काम किया, और उसके अलावे आप जान लीजिए कि 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय कहा था और उसमें कई चीजें बनाई गई, सब हो गया। चाहे आप देख लीजिए, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से
हर घर ये सब शौचालय टट्टोरों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जब पूरा हुआ और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत कई काम किया, सब काम बहुत अच्छा हुआ है। अब जैसा समझ लीजिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग शुरू से लेकर के अब तक कराए हैं। और 2020 में ही जो हम आपको अभी कह रहे थे, उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने एक काम और किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होना चाहिए। तो अब उसमें तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तब यहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। माने 10 था 20, अब हो गया 10-40, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अभी हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो अभी 10 लाख सरकारी नौकरी है, उसकी भी संख्या काफी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावे जो भी काम हो रहा था, तो आप जानते ही हैं कि पहले कुछ नहीं था। क्या हालत था? पंचायती हम लोगों ने तो बनाया पंचायती राज संस्था, तो 2006 में ही और 2007 में जो नगर निकाय बनाए 2007 में हम लोगों ने तय किया कि ये जितनी कम लोग आएंगे इसमें 50% आरक्षण में महिलाएं होंगी। अब ये हो गया। अब उसके लिए आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, जो शुरू कराए 6 और 7 से, अब उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो चुका है। और सब जगह आप समझ रहे हैं कि 50 महिलाएं हर जगह एक जगह रह गई, यानी 50 जो हुआ हिंदू और मुस्लिम, इतना सब कुछ को किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब उसके लिए जो हम लोगों ने करके दिया, आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है। यानी 35% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं का। और फिर वर्ष 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। पहले बिहार में, अब वो क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम केंद्र में जब रहते तब तक इधर उधर जो जाते थे तो देखते थे सब जगह स्वयं सहायता समूह जरा अच्छा रहता था गठन। अब जब यहाँ जो हम काम शुरू किए तो हम देखने गए कि भाई यहाँ देखिए हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जरूर ठीक होगा, लेकिन हम गए तो बहुत कम संख्या थी इधर उधर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो इसी तरह से उसकी कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1 करोड़ 40 लाख हो